नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनरों के ऊपर। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशनरों का जितना बुरा हाल है उतना अभी तक किसी भी पेंशनर्स का नहीं है। ईपीएस 95 के पेंशनरों का योगदान 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक है। फिर भी उनको पेंशन कितनी दी जाती है? 500,000 रुपये मिनिमम पेंशन जो है कर दी गई है। मिनिमम पेंशन का 1,000 रुपये करने के बाद भी उनको जो है पैसा कम दिया जाता है। सरकार के अधिकारी कभी कोई घोषणा नहीं की। हालांकि एनएससी का कहना है दोस्तों इस पर जल्दी काम होने की संभावना है। आने वाले बजट में इसका प्रावधान किया जाएगा। हालांकि ये जो बजट है ना वो 10 सालों से आ रहा है। ऐसे जो कितने सारे बजट आए और चले गए, हर एक बजट में उम्मीद होती है कि ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए कुछ काम होगा। हालांकि दोस्तों ये गवर्नमेंट नहीं लगता है कि कुछ काम करने वाली है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अगर काम करना होता तो ईपीएस 95 के पेंशनर जो है 10 साल से ये दिन नहीं देख रहे होते। इसके पहले भी 2014 के पहले भी आप लोगों को आश्वासन दिया गया था दूसरी सरकारों से। उन लोगों ने भी बोला था मिनिमम पेंशन को हम 1,000 रुपये कर देंगे, लेकिन 1,000 रुपये वो जब करने के लिए दोस्तों प्रस्तावित था तो वो किस प्रकार से था ये आप लोगों को समझना होगा। वो करते मिनिमम पेंशन आपको पहले आप लोगों का जो सैलरी बेसिक सैलरी था वो 6,500 था, इसको 15,000 रुपये कर दिया गया। 15,000 रुपये के बावजूद दोस्तों आप लोगों का उसमें मिनिमम पेंशन आप लोगों का बढ़ेगा ही, डबल तो हो ही जाएगा। मिनिमम पेंशन आप लोगों का 1,000 रुपये उस प्रकार से कर दिया गया, गवर्नमेंट मोदी सरकार ने कर दिया। और वहीं पे दूसरी सरकारों का ये कहना था कि हम मिनिमम पेंशन 1,000 रुपये कर देंगे। संभावित था ऐसा कहना, हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। आने वाले टाइम में देखते हैं अब ये गवर्नमेंट करती है या इस गवर्नमेंट के सिवाय कोई दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो करेगी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर थक चुके हैं। उनका कहना है कि हमारी आखिरी लड़ाई होने वाली थी। हालांकि उनको आश्वासन अगर नहीं मिलता, मनसुख मांडविया सर जी उनको आश्वासन नहीं देते तो ईपीएस 95 पेंशनरों का लास्ट आंदोलन होने वाला था। करो या मरो की स्थिति उनके लिए उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर आए दिन जो है 125 पेंशनर से लेकर 150 पेंशनर्स तक जो है इस समय स्वर्गलोक जा रहे हैं। अगर ऐसी दयनीय स्थिति में उनको अलग से अतिरिक्त कोई पेंशन नहीं दी जाएगी या उनके पेंशन को बढ़ाया नहीं जाएगा तो उनका जीवन यापन किस प्रकार से होगा? अगर वह 30 साल से 35 साल दोस्तों सरकार को देते हैं, देश के लिए समर्पित करते हैं, काम करते हैं, आप वहीं पे योगदान जो है यूपीएस के साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं आप उनको योगदान देते हो 16.33%। और यहीं पे जो ईपीएस 95 जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं आप इनको योगदान देते हो 1.16%। 1.16% से क्या उनका गुजारा हो सकता है? सरकार उसमें कुछ अंशदान बढ़ा नहीं सकती। अगर नहीं बढ़ाएगी तो हमारे ईपीएस 95 पेंशनरों की इतनी दयनीय स्थिति है कि आज वो दवा भी नहीं खरीद सकते सही से। अपना जीवन यापन क्या करेंगे? अगर वो उन्होंने 20 साल 25 साल किसी कंपनी में लगाया है, काम करा है, तो उनको भी तो कोई लाभ मिलना चाहिए। उनको किस प्रकार से लाभ दिया जा रहा है सरकार की तरफ से? हालांकि हमारे बहुत से भाइयों का ऐसा भी कहना है कि जो हमने पैसा भरा है वही पैसा हमें पूरा नहीं दिया जा रहा है। आप उनका पैसा जैसे 25 साल तक आपने काटा, 2500 काटा, 3,000 काटा, 25 साल तक काटा, तो क्या आप 25 साल तक उनको पेंशन दे दोगे? 2500 जो भी दे रहे हो, 5,000 दे रहे हो, कितना पैसा दे रहे हो? ये देखने वाली बात है। किस प्रकार से गुणांक करके दे रहे हो? उनका ब्याज दर कितना हुआ? ब्याज भी तो आपको देखना है कि उनका ब्याज कितना हुआ। अगर वो अपने ब्याज के पैसे से कहीं और इन्वेस्टमेंट करके अगर ब्याज का पैसे खाते ना, फिर भी वो लोग अपनी स्थिति अच्छी रखते। अगर उनका जितना पैसा उन्होंने 35 साल में, 25 साल में, 15 साल में इकट्ठा करा है, अगर वही पैसा उनको एक साथ में दे दिया जाए फिर भी उनकी दयनीय स्थिति सुधार होगा। हालांकि ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। फिर भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार को अभी भी होश में आना चाहिए और ईपीएस 95 पेंशनर हमारे जो भाई हैं जितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं कमांडर अशोक राव साहब के नेतृत्व में। हालांकि एक संगठन का मांग, इसके पहले भी मैंने बताया था, एक संगठन का मांग था 5,000 रुपये। 5,000 क्या भीख मांग रहा है क्या कोई? ईपीएस 95 के हमारे पेंशनर जो भाई हैं वो भीख थोड़ी मांग रहे हैं 5,000 रुपये। एनएससी ने अगर कुछ सोच समझ के पैसा जो रखा हुआ है मिनिमम पेंशन 7,500 रुपये करने के लिए, प्लस उसमें डीए जोड़ा जाए और उनके जीवन साथी जो हैं, जो उनकी जीवन साथिका है उनको जो है मेडिकल की सुविधा दी जाए। ये जो मांग की गई है बहुत ही जायज मांग है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार को अलग से बजट लेके आना पड़ रहा है तो लेके आइए। अब देश विदेश में काम कर रहे हो, विदेश में लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हो, तो क्या हमारे ईपीएस 95 पेंशनर इस देश के नहीं है? इनको नहीं लाभ मिलना चाहिए? इस देश के लिए काम नहीं किए हैं, इस देश के लिए योगदान नहीं दिए हैं? तो ईपीएस 95 पेंशनरों का जो है योगदान आगे आके सरकार को इस पर देखना चाहिए किस प्रकार से हम इसको बढ़ावा दे सकते हैं। फिलहाल अभी आने वाले संभावित बजट में जो है इसका प्रावधान होगा नहीं होगा ये देखने वाली बात होगी। इस पर आगे जो है काम किया जाएगा। अगर इसमें आने वाले बजट में संभावित प्रावधान नहीं होगा तो हमारे ईपीएस 95 पेंशनर जो हैं इससे ज़्यादा निराश कभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि आप उनको एक आश्वासन दे के फिर उनके मुँह से निवाला छीनते हो। अगर आपने उनको बोला है आपका पैसा बढ़ाएंगे, मिनिमम पैसा बढ़ाएंगे, तो उनके साथ बातें करिए, उनके साथ मीटिंगें करिए।
वो प्रेजेंटेशन देंगे, आप लोगों को समझाएंगे किस प्रकार से पैसा बढ़ाना है। हालांकि वो लोग ऐसे ही मीटिंग नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी अपना पैसे को लेकर जो है सुनिश्चित रूप से बात करके, वार्तालाप करके, आपस में मीटिंग करके हमारा कितना पैसा बना, हमको कितना पैसा सरकार की तरफ से मिलना चाहिए। हालांकि आपने सारा पैसा ईपीएफओ को सौंप दिया है, क्या ईपीएफओ अपनी मनमानी करता रहेगा? और ईपीएफओ मनमानी कर रहा है तो कर किसके बदौलत रहा है? सरकार की बदौलत ही ना। हायर पेंशन का मुद्दा था तो भी सरकार उसमें आड़े नहीं आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि हायर पेंशन का मुद्दा को जो है सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कर दिया था, फिर भी उसे लागू नहीं किया गया। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मानते हो, लेना नहीं मानते हो, तो ऐसा माना जाए कि सरकार अपने बजट के लिए दोस्तों ये काम करती है। ईपीएस 95 पेंशन के पैसा में क्या सरकार का योगदान होता है? सरकार अपने पास रखती है या सरकार अपने संशोधित बजट में खर्चा करती है? ये देखना होगा। फिलहाल देखते हैं क्या कुछ होता है आने वाले 1 फरवरी के बजट में। 1 फरवरी के बजट को